हेलो गाइस, देखो आज हम बात करेंगे आपके जो लास्ट 50 डेज बचते हैं उसमें आपको अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करना है। तो है ना, आपके लिए जो 2 मंथ में कैसे करना है, 1 मंथ में कैसे करना है, 15 डेज में आपको क्या करना है। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अपना एक बार सिलेबस को कवर कर चुके हैं, 60-70% भी अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं। बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए नहीं है यार। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो सिलेबस हमें 1 साल में कंप्लीट करना होता है हम 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैंने आपके लिए ना कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे 45 चैप्टर्स हैं, डू एंड डाई चैप्टर्स है जिसको आप करके 650+ स्कोर कर सकते हो। तो वहाँ पे कमेंट आया था कि आप इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे हो कि 2 महीने में कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो गाइज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये पॉसिबल है ही नहीं फ्रेशर्स के लिए। ये आपके लिए उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर्स हैं, एक बार सिलेबस को कवर कर चुके हैं, 45% अपना सिलेबस कुछ ना कुछ हद तक कवर कर चुके हैं, ये उनके लिए है। ताकि आपको यार बीच-बीच में मोटिवेशन की नीड होती है, कई बार समझ में नहीं आता, स्टक हो जाते हैं कि यार क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपके लिए वीडियोज़ बनाई जाती है ताकि आप थोड़ा-सा जब भी आपको थोड़ा डिमोटिवेशन हो तो आप मोटिवेट हो सको। वैसे तो मोटिवेशन यार सेल्फ मोटिवेशन होता है, किसी के मोटिवेशन करने से कभी मोटिवेशन नहीं आता है, जब तक आप अंदर से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ना हो। बट ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होता है ताकि आप कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा-सा देख के कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकें। ठीक है? तो आज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिवीजन स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि मोटा-मोटा कैसे आपको करना है। तो देखो बिल्कुल यार फिजिक्स और केमिस्ट्री के माइंड मैप के लिए आपको बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि फिजिक्स में कंसेप्ट का कनेक्शन है और केमिस्ट्री में आपके रिएक्शन का है। ठीक है? तो आपका अगर हम बात करें फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में जो आप लोगों को डर लगता है या हर स्टूडेंट्स को डर लगता है कि इसके माइंड मैप है वो बहुत ही बनाने ज़रूरी है, फॉर्मूला शीट बनानी बहुत ही ज़रूरी है और आपका सेंटर होना चाहिए फिजिक्स में। फिजिक्स आपका एक लॉजिकल और एप्लीकेशन पार्ट रखता है। अगर हम बात करें कि कौन से चैप्टर्स को आपको पहले करना है जो आपको स्कोरिंग भी देंगे, तो देखो जिसमें एफर्ट आपके कम लगते हैं लेकिन आपके जो मार्क्स है वो ज़्यादा रहेंगे। तो जिसमें मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमी कंडक्टर की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके जो चैप्टर्स है इसमें देखो ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर हो गया। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी और की पॉइंट्स आपके क्या रहने चाहिए। तो देखो ये जो यूनिट्स है ना, ये आपकी प्योरली आपकी फॉर्मूला बेस्ड है। थ्योरेटिकल फैक्ट्स से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, बोर मॉडल है, लॉजिक गेट में और एंड नॉट नैंड नॉर ये सब आ जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट चलेंगे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, जहाँ पे चैप्टर्स हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए कि यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है? सर्किट सॉल्विंग टेक्निक्स हैं वो आपको अलग से लिख लेने, कैसे सॉल्व करना है, जैसे किरचॉफ्स लॉ हो गए। ठीक है? यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा बनने में दिक्कत हो जाती है, तो आपकी टेक्निक्स, ट्रिक्स इन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले से ही रेडी होनी चाहिए। ठीक है? यहाँ पे आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे गॉस लॉ हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ओहम्स लॉ हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम अपनी ऑप्टिक्स वाली यूनिट में। तो ऑप्टिक्स में जो चैप्टर्स होते हैं वो है आपके, जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी और की पॉइंट्स रहने चाहिए। जैसे आपको रे डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन फार्मूलाज है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान देने हैं। जैसे लेंस मेकर फार्मूला है, मिरर फार्मूला है, यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट है। ठीक है? यहाँ से क्वेश्चंस हर साल बनते हैं तो आपको इनको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है? इसमें जो आपको मैं स्ट्रेटेजी, रिवीजन स्ट्रेटेजी में बता रही हूँ उसमें आपका मेनली मेरा फोकस आज की वीडियो में यही रहेगा कि भाई आपको क्या क्या मेनली जो मेन टॉपिक्स हैं उन पर ज़रूर ध्यान देना है और किस तरह से आपको अपना रिवीजन करना है। अगर हम बात करें मैकेनिक्स में, ये आपका सिलेक्टिव पार्ट रहेगा। यहाँ पे चैप्टर्स होते हैं यूनिट डायमेंशन, कैनेमेटिक्स है, एनएलएम है, वर्क एनर्जी है, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होते हैं। और यहाँ पे आपको मैकेनिक में मेनली वर्क एनर्जी थ्योरम पे फोकस करना है। ठीक है? तो आपको इसमें ये जो मेनली मेन टॉपिक्स हैं यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। आप अपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करना बहुत अच्छे से। सब चैप्टर्स के बाद सारी जो भी आप एक वन वन चैप्टर्स को करो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 50-60, कोशिश करो 100 MCQs है वो अपना प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करने, क्योंकि जो फिजिक्स है ना उसमें लगभग ना आपके सेम ही क्वेश्चंस है वो रिपीट होते रहते हैं, बस उनका थोड़ा सा तरीका क्वेश्चन को पुटअप करने का वो चेंज हो जाता है। ठीक है? और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेम टू सेम आपके पीवाईक्यूज में रिपीटेड रहते हैं, तो आपको पीवाईक्यूज ज़रूर करने हैं क्योंकि आपका सिलेबस है लगभग उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपको मेनली ध्यान देना है। ये तो मैं आपको मेनली मेन मेन टॉपिक बता रही हूँ कि किस किस यूनिट में क्या क्या मेन मेन टॉपिक्स है जिनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है?
तो आपको ना अपना फिज़िक्स के पीवाईक्यू ज़रूर लगाने हैं और जितना हो सके ना अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के ज़रिए अपने कंसेप्ट को देखो। पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर देखो कि यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में कंसेप्ट वीक था या आपको पता होते हुए भी आपने उस क्वेश्चन में नेगेटिव किया, तो वो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? अब इस टाइम आप लेके बैठ जाओ कि मैं थ्योरी करूँगा या अपना ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। देखो आपका लगभग पार्ट कवर हो चुका है, तो आप अपना क्वेश्चन से अपनी रिवीजन को स्टार्ट करो, ठीक है? केमिस्ट्री में हम चलेंगे तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें कि जो इसमें आपको पता है कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है, ठीक है? तो जो केमिस्ट्री का ये एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है, तो अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पे सारा खेल रिएक्शंस का है, ठीक है? अगर आपका मेनली फोकस होना चाहिए आपके जीओसी, हाइड्रोकार्बन, नेम्ड रिएक्शन, देन आपका होना चाहिए जैसे एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, आपको ये बहुत अच्छे से देखना है। कन्वर्जन मैप आप अपने लिए बना लो, बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक को बहुत ही अच्छे तरीके से भी केयर करवाया हुआ है ओनली वन शॉट में। आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हो, ठीक है? और एक है जिनसे मैंने ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से तरीके से करी थी, देखा था मैंने उनके लेक्चर्स को, उनका मैं आपको वीडियो चैनल है वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दूँगी, वहाँ से आपका ऑर्गेनिक का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें आपका मेनली जो ध्यान रहना चाहिए रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 यहाँ से क्वेश्चंस पुट होते हैं। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में आपको मेनली फोकस करना है आपकी एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है? तो आपका फोकस रहना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पी ब्लॉक है, आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि आपको एक अलग से एक्सेप्शन लिस्ट है वो प्रिपेयर कर लेनी है कि किस में क्या क्या एक्सेप्शन पूछे गए हैं। एनसीईआरटी के टेबल ट्रेंड्स हैं जैसे साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनको आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है? वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इन सबको बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है? फिजिकल में आपका न्यूमेरिकल बेस रहता है ये आपकी फिजिक्स की तरह। इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है, मोल कंसेप्ट है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए फिजिकल में कि आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करो। मैंने आपको यहाँ पे 20-30 लिख के दिया है, लेकिन आप कोशिश करो कि 50 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सको। जैसे आपका पीएच कैलकुलेशन है, नॉन्स्ट इक्वेशंस है, गिब्स फ्री एनर्जी है, इन सब पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो गाइज़ ये आपके लिए फिज़िक्स और केमिस्ट्री का एक प्लान था, ठीक है? और वही आपको अच्छे से इन दोनों ही सब्जेक्ट के अच्छे से माइंड मैप बना लेने हैं। एक फ़ॉर्मूला बॉक्स बना लेना है, फ़ॉर्मूला की अलग से आप नोटबुक भी कर सकते हो, ठीक है? तो वहाँ पे आपका ये लास्ट टाइम में आपका बहुत हेल्प करेगा। और ऑर्गेनिक में है तो आप रिएक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से करो, ठीक है? ये आपका 50 डेज़ का एक प्लान है, दोनों ही सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि फिज़िक्स में व्हाई और केमिस्ट्री में व्हाट, इन सब पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जहाँ पे इन 2 चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है और क्या करना है, ठीक है? तो इस पे आप ध्यान दोगे तो आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से कर लोगे और इस टाइम जितना हो सके आप अपने क्वेश्चंस के थ्रू अपनी रिवीजन को स्टार्ट करो, ठीक है गाइज़? तो गाइज़ अब मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।